अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों रोज़ाना की तरह आज फिर मैं इस मौसम सरमा की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बथवा बनाने की रेसिपी। ये बथवा इतना मज़ेदार बनता है और स्पेशली सर्दी के मौसम में ही आता है और इसको सर्दी के मौसम में ही बनाया जाता है। यकीन मानिए अगर मैं आप लोगों को इसके फ़वाइद बता दूँ तो मैं वीडियो कभी नहीं बना पाऊँगी और इतना मज़ेदार ये बनता है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बथवा है और वज़न में आधा किलो है। इसको मैंने धो के बहुत अच्छे से छन्नी में रख दिया है ताकि इसका जितना भी एक्सेस है वो सब निकल जाए। और तो चलते हैं अब इसकी कुकिंग करने के लिए। मैंने यहाँ पर ले ली है एक बहुत प्यारी सी कढ़ाई, उस पर शामिल कर दिया मैंने हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनाई जाती है और जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया इसके अंदर मैंने लहसुन शामिल कर दिया, बारीक कट करके 5 से 6 लहसुन की कलियाँ थी और उसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मैं बहुत अच्छे से क्रैकल कर रही हूँ। जैसे ही इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी एक अदद टमाटर। बहुत ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि सब्ज़ी ऐसी है इसको ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक टमाटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही में मैं कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने, 1/4 हल्दी और नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। अब इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ और जब तक करूँगी कि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाता। तो देखिए मैं जैसे जैसे इसको भूनती जा रही हूँ बहुत अच्छे से टमाटर हमारे सॉफ़्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी सी मेरी बुनाई हो गई है। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी बथवा। बहुत अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं ऐसा होता है बाज़ लोगों को नहीं पता कि बथवा क्या होता है। यकीन मानिए अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, जिस शॉप से आप ले रहे हैं उनको आप बोल दें कि वो बथवा दे दें आपको, तो इस तरह का होता है देखने में। ये देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल भी काटा नहीं है छुरी से ना ही कैंची से, बस इसको मैंने शामिल कर दिया और मैंने इसको लीड लगा दिए। जैसे ही थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, देखें पानी कितना रिलीज़ हो गया इसके अंदर से, इतना पानी निकल आता है इसके अंदर। और धीमे आंच में हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, एकदम से हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे, बस इसको जैसे जैसे इसको हम भूनते जाएंगे और इसका पानी खुश्क होता जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर इसको कवर करूँगी ताकि अच्छे से हमारा बथवा कुक हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से पानी इसका खुश्क हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इसकी भुनाई शामिल कर देती हूँ और साथ ही मैं डाल दूँगी 2 से 3 अदद हरी मिर्च, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। लास्ट में मैंने ये शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको आलू के साथ भी मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही इतना मज़े का बनता है। यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे एक बार तो आप इसको खाते रह जाएंगे। मेरे कहने से आप मेरे स्टाइल की ये रेसिपी बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और मस्टर्ड ऑयल में बनाइएगा कि यकीन मानिए आप खाते रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बथवा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई बुनाई और ऑयल भी इसका सरफेस पर आ गया है। तो मैं इसको गर्मा गर्म आप लोगों को सर्व करके दिखा देती हूँ। और ये इतना फ़ायदेमंद होता है, यकीन मानिए आप जब इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। स्पेशली सर्दी के मौसम में ही आता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई रहता है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप ज़रूरी नहीं इसको सिर्फ खाने के लिए बनाएं, आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपके घर पक्की हो तो इसको बस बना के फ्रिज में रख दें, फिर रोज़ाना इसको 1 से 2 चम्मच के बराबर इसको रोटी के साथ आप इसको खाएँ, आपको बहुत ही अफाका होगा। और स्वेलिन के लिए, पेट की गैस के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है ये बथवा। तो मैं आपको इसके क्या क्या फ़ायदे गिनाऊँ, इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। आप इसको सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाया करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।